तो हॉर्मुज में एक बार फिर से महासंग्राम छिड़ सकता है। अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट के तहत एक तेल टैंकर को निशाना बनाया है, तो वहीं हॉर्मुज के करीब अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने अमेरिका से बदला लिया है? दूसरी तरफ ईरान से इराक में अमेरिकी ठिकानों पर कई हमले किए गए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी नाकेबंदी को खत्म करने के लिए कभी भी सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका की नरमी से ईरान का हौसला और बुलंद हो गया है। अमेरिका के दोनों पायलट की जान बच गई, लेकिन अमेरिका ने हादसे की वजह नहीं बताई। अमेरिका ईरान से हमले की बात छिपा रहा है या अमेरिका साख बचाने के लिए खराबी के बारे में नहीं बता रहा। टैंकर से 24 भारतीय क्रूज सदस्यों को रेस्क्यू किया गया। मिसाइल हमले की वजह से टैंकर में छेद हो गया था। टैंकर के डूबने से पहले ही सभी क्रूज सदस्यों को निकाल लिया गया। हॉर्मुज में अब सफर और ज्यादा जोखिम भरा हो गया है। टैंकर और जहाज अब पहचान छिपाकर हॉर्मुज पार कर रहे हैं। सिग्नल बंद होने की वजह से कभी भी हॉर्मुज में हादसा हो सकता है। हॉर्मुज में सफर अब बेहद खतरनाक हो चुका है, क्योंकि यहां ईरान से बचने के लिए टैंक डार्क मोड में चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तेल टैंकर बेहद सीक्रेट तरीके से हॉर्मुज पार कर रहे हैं। ईरान के रडार और सैटेलाइट से खुद को बचाने के लिए टैंकर्स अपना ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं, यानी ट्रांसपोंडर से निकल रहे जिस सिग्नल से समुद्र में जहाज की लोकेशन नजर आती है, टैंकर उसे बंद कर लेते हैं। ईरानी रडार से बचने के लिए शिपिंग कंपनियां बहुत बड़ा जोखिम उठा रही हैं, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि हॉर्मुज को छिपकर ही पार किया जा सकता है। रिपोर्ट यह भी है कि अब समुद्र के बीच ही तेल की शिफ्टिंग भी हो रही। तेल टैंकर पोर्ट पर जाने से बच रहे हैं। समुद्र में ही एक टैंकर से दूसरे टैंकर में तेल लोड हो रहा है और खाड़ी देश के टैंकर भी शैडो फ्लीट की तरह तेल सप्लाई में सीक्रेट तरीके से जुटे हुए हैं। तेल टैंकर और कार्गो शिप के डार्क मोड से दुर्घटना का जोखिम बना रहता है, क्योंकि हॉर्मुज बेहद संकरा समुद्री रूट है और यहां एक दूसरे से दूरी बनाकर चलना बेहद जरूरी है। अब ऐसे रूट पर रडार से अदृश्य होना खतरनाक है, क्योंकि दूसरे जहाज आसपास मौजूद किसी टैंकर या शिप को देख नहीं पाते, न उन्हें कोई अलर्ट मिलता है। एक टैंकर से दूसरे टैंकर के सेंसर को सिग्नल नहीं मिलता है, सैटेलाइट से भी टैंकर नहीं दिखता है, इसलिए हादसे का खतरा हर वक्त बना रहता है। और अमेरिका को चुनौती देते हुए ईरान ने पहले इजराइल पर हमलों की शुरुआत की और उसके बाद बीती रात इराक पर कई हमले किए गए। इराक के इरबिल में ईरानी ड्रोन हमले से तबाही हुई। हालांकि ये साफ नहीं है कि हमला ईरान की सेना ने किया या ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने। इराक में कुर्द सेना के ठिकाने टारगेट पर थे। अमेरिकी बेस पर भी हमले किए गए, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई जवाबी प्रहार नहीं किए गए। अमेरिकी सेना ने सिर्फ पैट्रियट एयर डिफेंस का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए किया। बहरीन में मिसाइल हमले की मॉक ड्रिल की गई। इमारतों को तुरंत खाली कराने का अभ्यास किया गया। अलर्ट सिस्टम और सुरक्षित जगहों में जाने की प्रैक्टिस हुई।